दोस्तों, एक साल में पेरेंट्स से कितने पैसे ले और दे सकते हैं कि इनकम टैक्स में कभी दिक्कत ना आए कोई। चाहे आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हो या फॉरेन में रह के आपको पैसा दे रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दे रहे हो, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारी ट्रांसफर होती हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है, किस तरह लेना चाहिए, गिफ्ट डीड कैसे बनाएं, बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आप सबको मेरा नमस्कार। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर ये कल्चर है, 90% लोग इस वीडियो में कवर होंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा आखिरी में देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करता हूँ। गिफ्ट और मनी लिमिट फ्रॉम पेरेंट्स, और या मैं कहूँ पेरेंट्स टू चिल्ड्रन या चिल्ड्रन टू पेरेंट्स। अच्छा, कौन से पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ? मदर और फादर की बात हो रही है, चाहे बायो और नॉन बायोलॉजिकल्स। आजकल क्या सिस्टम हो रहा है, बच्चे बहुत तरीके से हो रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता ही है। किसी और के में भी आजकल चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं आजकल, हम देख ही रहे हैं। तो लेकिन पेरेंट्स अगर है, चाहे बायो हो चाहे नॉन बायो वाले पेरेंट्स हो, कवर होंगे इसके अंदर। और चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? सारे चिल्ड्रन इंक्लूड्स हैं, चाहे आपके अडॉप्टेड हो, चाहे माइनर हो, या बायो नॉन बायो, हर तरह का बच्चा कवर है इसके अंदर। कौन सी गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, कौन सी मनी की बात कर रहा हूँ, कौन सी गिफ्ट की बात कर रहा हूँ? जो देना है और लेना है, कैश इन हैंड हो आपका। पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथ में रखा हुआ कैश है, कई बार दे देते हैं। ज्वेलरी है, ज्वेलरी दे देती हैं मदर्स अपनी बेटियों को या बहुओं को। एफडी पड़ी है वो दे देते हैं। बैंक है, बैलेंस है, बैंक बैलेंस अगर है। प्रॉपर्टीज दे देते हैं, कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर देते हैं, कई बार बेचने के बाद पैसा दे देते हैं। मान ली विदेश में बच्चा रह रहा है तो इंडिया के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और बच्चों को पैसा बाहर भेज देते हैं। कार है, आपके शेयर्स हैं, या कोई भी इमूवेबल और मूवेबल, सारी चीज़ों की बात करूंगा आज की वीडियो में। अच्छा, इंडिया में टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? चाहे पेरेंट्स बाहर रह रहे हो चाहे इंडिया में रह रहे हो, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? कोई तरह का टैक्स नहीं लगता दोनों के हाथ में। यानी कि किसी पेरेंट्स ने अपने बेटे को पैसा दिया, अपनी बेटी को दिया, जितना मर्जी पैसा दे दे, ना तो रिसीव करने के वाले के हाथ में पैसा टैक्स लगेगा, ना ही देने वाले के हाथ में टैक्स लगेगा। देने वाले के में तो वैसे ही लगेगा, लेने वाला सोचता है। तो आप जितना मर्जी पैसा ले ले अपने अकाउंट में, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, सेक्शन 241, जहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन है। कहते हैं कि रिलेटिव पे टैक्स नहीं लगता। रिलेटिव कौन है? पेरेंट्स, बच्चे आपस में रिलेटिव हैं, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, 1 मिलियन व्यूज है, देख लेना, अच्छी है वो। और एक सेक्शन है 56 सबसेक्शन 2 और क्लोज 10, इसमें लिखा हुआ है कि अगर पेरेंट्स बच्चों से पैसा लें या बच्चे पेरेंट्स से पैसा लें, इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो डेफिनेशन बता दी, किसमें टैक्स लगेगा ये बता दिया मैंने। अब लिमिट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स, एक साल की लिमिट समझ लीजिए। आपके पेरेंट्स की जो भी नेटवर्थ होगी और वो जो आईटीआर फाइल करते हैं उसकी जो इनकम है, वो लिमिट होती है। अब ये कैसा क्वेश्चन होगा कि नेटवर्थ और आईटीआर कैसे होगी? यानी कि एग्जाम्पल किसी समझाता हूं, और ये पॉइंट मेरा रह रहा है अभी, ये भी मैं आपको समझाता हूं कि लास्ट बैंक क्रेडिट क्या कह रहा हूं मैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं अपनी डॉटर्स को 5 करोड़ देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचूंगा और मैं गिफ्ट कर दूंगा उसको, चाहे पैसा दूं या डायरेक्ट दूं। तो मेरी नेटवर्क कितनी होगी यहाँ? 5 करोड़ की। मेरे अकाउंट में 20 करोड़ की एफडी पड़ी हुई है, भगवान करे पड़ी हो, मजा आ जाएगा एफडी में। 20 करोड़ की एफडी सुन के मजा आ रहा है। मेरे अकाउंट में 20 करोड़ की एफडी पड़ी हुई है, मैं वो एफडी मैच्योर कराऊंगा, बेटी को अपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा 20 करोड़ की। तो मेरी नेटवर्थ कितनी हो गई? 20 करोड़ की। तो जो मेरी नेटवर्थ है, यानी कि मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है अकाउंट में, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब। मेरी इनकम 1 करोड़ की है पर एनम, कमाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो मैं टैक्स पे करता हूँ 30%, 70 लाख मेरी हर साल बचती है। तो मैं 5 करोड़ देना चाह रहा हूँ, तो 5 करोड़ कहीं ना कहीं मेरी इनकम में हर साल कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा। तो मैं 5 करोड़ दे सकता हूँ कि यस, दे सकता हूँ अगर मेरी नेटवर्थ अच्छी खासी है तो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये समझना है। जब कभी भी इनकम टैक्स में दिक्कत आती है, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपको अपनी बैंक की लास्ट एंट्री देखनी है, वो ध्यान देना है। एक केस मेरे पास आया था, 65 लाख रुपए उसने अपने पेरेंट्स से लिए, और वो जनरल बातें बताता रहा कि मेरे फादर इतना कमाते हैं, मेरी मम्मी इतना कमाती है, दोनों की इनकम इतनी है, बहन भी कमाती है, सबकी बात करता रहा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो लास्ट एंट्री है वो कहाँ से आई है। यानी कि जब उसके पेरेंट्स ने उसे 65 लाख रुपए दिए, फादर ने दिए थे, तो 65 लाख रुपए इधर एंट्री पड़ी होगी कहीं ना कहीं इसके फादर के अकाउंट में। वो 65 लाख रुपए कहाँ से आया वो एक्सप्लेन करना होता है हमें। वो एफडी का है, मैच्योर कराया, इनकम का कराया है, प्रॉपर्टी बेची उसका पैसा है, वो सब क्या है। अब थोड़ा बहुत एग्जांपल ले लेता हूँ, लिमिट बताना जरूरी है एग्जांपल के साथ।
अब आपको लिमिट पता चलेगी कि लिमिट सेट कैसे करते हैं इनकम टैक्स में। मान लीजिए किसी के फादर रिटायर हुए, 1 करोड़ रुपए का फंड आया रिटायरमेंट में, वो अपनी डॉटर को गिफ्ट दे सकते हैं 1 करोड़ का। यहाँ पे लिमिट कितनी हो गई पेरेंट्स के लिए? 1 करोड़ की। क्यों? जब रिटायरमेंट का पैसा आता है 1 करोड़ रुपये, इस पर कोई टैक्स नहीं पे करना, तो पूरा पूरा पैसा टैक्स फ्री उसके हाथ में आ गया है। वो उसको ITR में दिखाएंगे 1 करोड़, और अपनी बेटी को 1 करोड़ दे सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ लिमिट 1 करोड़ की होगी, इससे ऊपर दे नहीं पाएंगे, फंड ही नहीं है। हाँ, कुछ पड़ा हुआ बैंक बैलेंस वगैरह और वो दे सकते हैं। अच्छा, किसी के फादर की सैलरी 20 लाख रुपए पर एनम है, पैकेज है 20 लाख रुपए का, और उसके अकाउंट में FD हुई पड़ी है 2 करोड़ की, और वो अपने डॉटर को गिफ्ट देना चाहते हैं 2 करोड़ का, दे सकते हैं। क्यों? FD हुई पड़ी 2 करोड़ की, इसको मैच्योर कराएंगे और 2 करोड़ रुपए बेटी में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, फादर ने प्रॉपर्टी सोल्ड करी, एक एग्जाम्पल और तीसरा, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सोल्ड करी, जिसके अंदर 1 करोड़ तो बैंक में आया जो सर्कल रेट था, 1 करोड़ का कैश आया। अब डॉटर को गिफ्ट करना है, तो यहाँ पे दोस्तों जो लिमिट होगी सेट होगी वो 80 लाख की लिमिट सेट होगी। बड़ा क्रूशियल एग्जाम्पल है ये। क्यों कह रहा हूं मैं 80 लाख? इसलिए होगी क्योंकि जब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है तो 1 करोड़ अकाउंट में आया, तो नंबर 1 का यही है, ये 2 नंबर का है, और 2 नंबर में ही कहीं ना कहीं यूज होगा। आप ना तो इसे बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो, ना ही बेटे को या बेटी को गिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि लीगल नहीं है, लीगल सोर्स नहीं है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है तो डेफिनेटली टैक्स भी पे करेगा, बिना टैक्स पे करे तो दे नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है गिफ्ट दे दो टैक्स पे नहीं होगा, टैक्स तो पे करेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेच रहा है। अच्छा, शुरू में मैंने कहा टैक्स लगेगा नहीं, दोस्तों जब ये पैसा देगा टैक्स पे करने के बाद, 1 करोड़ में से मैं मांग लेता हूँ 20 लाख का टैक्स बना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 80 लाख इसके अकाउंट में है, तो 80 लाख रुपये अपनी डॉटर को दे सकता है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा डॉटर पे। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ने, फादर ने प्रॉपर्टी बेची है, तो वो तो टैक्स पे करेगा ना, टैक्स पे करने के बाद तो गिफ्ट कर पाएगा। इतना प्रॉपर्टी बेचेगा सारी और सारा पैसा बेटी को गिफ्ट कर देगा बिना टैक्स पे करे, टैक्स पे करेगा। अच्छा, कैश गिफ्ट, कई बार पेरेंट्स ओल्ड एज के अंदर अपने पास कैश रखते हैं अपनी हेल्थ के लिए, 8 लाख 10 लाख की इमरजेंसी हुई तो कर लेंगे। कई के बच्चे विदेश में रहते हैं तो अपने पास कैश रखते हैं। अच्छा, जब कैश गिफ्ट देगा तो 1,99,999 की लिमिट है, अगर उससे ऊपर आप कैश गिफ्ट दे देते हो तो पेनल्टी लगने के चांस हैं 100% सेक्शन 269 ST के अंदर। इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो कैश डायरेक्ट ना ले, ये ना दिखाए कि मैंने कैश गिफ्ट लिया है, कैश पेरेंट्स अपने अकाउंट में जमा करें और फिर बच्चों को दें, या बच्चे भी अगर कैश का ले रहे हैं तो उसे अकाउंट में जमा ना कराए, फिर दिक्कत होती है कि कहाँ से आया। आप कहते हो मैंने पेरेंट्स से लिया है, फिर इनकम टैक्स वाला कहेगा तो पेनल्टी लगेगी, फिर आप लड़ते रहोगे कि रिलेटिव की डेफिनेशन में गिफ्ट अलाउड है, कैश मेरे पास रखा हुआ था, बहुत सारे कंडीशन लगती हैं, दिक्कत आती है। तो लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? एग्जाम्पल्स आपने देख लिया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लगे हाथ बात करते करते। अब क्वेश्चन आता है गिफ्ट डीड कैसे बनाऊं मैं? कई बार पैसा मैं बल्क में देता हूं, कई बार मैं इंस्टॉलमेंट में पूरे साल देता रहता हूं, तो किस स्टेज पे गिफ्ट बनाऊं? मैं तो पैसा ले रहा हूं, दे रहा हूं, ले रहा हूं, दे रहा हूं, तो क्या होगा? अगर बल्क में दे रहे हो, यानी कि पेरेंट्स ने एक बार में पैसा दिया 1 करोड़ का बल्क में है, तो उस 1 करोड़ का गिफ्ट डीड अलग से बनवा लें। सिंपल सा नोटरी है, इसकी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे गिफ्ट डीड बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होगा, सारा है गिफ्ट डीड का, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर पार्ट्स में दे रहे हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल का खर्चा, एजुकेशन का, वो सब दे रहे हो इकट्ठा, तो साल के आखिरी में जब आपका साल खत्म हो जाए, जो आखिरी एंट्री हो उसका टोटल कर लें या एनेक्सर बना लें और गिफ्ट डीड में उसको दिखा दें कि मैंने पूरे साल में इतना पैसा बच्चों को गिफ्ट डीड के थ्रू दिया है। अच्छा, क्या गिफ्ट डीड मैंडेटरी है? पेरेंट्स तो पैसा लेते रहते हैं, बच्चे भी देते रहते हैं, बहुत चीज़ चलती रहती है ना, मैंडेटरी नहीं है। इनकम टैक्स में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, किसी भी एक्ट में नहीं है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को पैसा दें या बच्चे पेरेंट्स को पैसा दें तो गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों। एक केस में क्या हुआ, विदेश में उसके पेरेंट्स काम करते थे, फादर, पैसा उन्होंने इंडिया में भेजा, काफ़ी अच्छा, वो बेटे ने FD कराई, पैसा लिया, उसका इनकम टैक्स में केस लग गया, पैसा कहाँ से आया था सारा। लेकिन जब केस लगा तो केस लगता है 4-5 साल बाद, तब तक क्या हुआ, उसके फादर वहाँ से रिटायर हो चुके थे, इंडिया वापस आ चुके थे और वो एक्सपायर हो चुके थे। अब यहाँ दिक्कत क्या आई, ना तो उनकी बैंक स्टेटमेंट निकली फॉरेन से, क्योंकि उसे जाना पड़ता वहाँ फॉरेन के लॉ के हिसाब से अपने आपको रजिस्टर करना पड़ता, एज ए लीगल हेयर बैंक स्टेटमेंट निकलती और इनकम प्रूफ निकलता, और वो कुछ दे नहीं पाया वो। हालांकि उसका केस मैंने करा दिया, जीरो कराया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, केस तो जीरो हो गया उसका, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, डिपार्टमेंट से काफ़ी फाइट करनी पड़ी, जैसा कि हर बार करनी पड़ती है। उसके बाद कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अगर शायद गिफ्ट डीड होती, ये सोर्स लिखा होता है, बैंक स्टेटमेंट होती, तो कम से कम उसको हेल्प मिल जाती और आसानी से केस हो जाता। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी इसलिए कि आपको पता रहे कि पेरेंट्स ने पैसा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है और किस चीज़ के लिए दिया है। अच्छा, ITR में शो करना जरूरी है क्या? बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, डिटेल में देखिएगा। कोई ऑप्शन नहीं है पहली बात तो ITR के अंदर दिखाने का, और ना ही जरूरत है।
एक केस आया था मेरे पास 65 लाख रुपए का, पेरेंट्स से उसने दिखा दिया था एग्जाम्प्टी के अंदर, उसी बेस पे केस लग गया उसका, और वो अपना आप रिप्लाई देता भी रहा, थोड़ा सा अजीब सा रिप्लाई दिया उसने। अच्छा, कौन कौन से रिकॉर्ड रखने, अगर आप पेरेंट्स चिल्ड्रन से या चिल्ड्रन पेरेंट्स से आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे काम होते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो बैंक स्टेटमेंट संभाल के रख लें दोनों अपनी, जो पैसा दे रहा है वो भी, ले रहा है वो भी। अगर फॉरेन का बैंक अकाउंट है तो उसका भी रख लें। कई बार पेरेंट बाहर रहते हैं या बच्चे बाहर रहते हैं, वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से पैसा जाता है, तो फॉरेन की भी बैंक स्टेटमेंट जरूर रख लें कि भैया पैसा किस चीज़ का आ रहा है। अच्छा, जो पैसा आ रहा है वो टैक्स पेड है, उसका प्रूफ रख लें। इनकम टैक्स ये चाहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स पर टैक्स पे हुआ है नहीं हुआ है। जो 65 लाख का केस बता रहा हूँ, एग्जाम्प्टी में उसने दिखा दिया अपने पेरेंट्स से पैसा जो लिया था, वहाँ वो ये लिखने में फेल रहा, उसने अपना भी केस कराया, किससे कराया मुझे नहीं पता, वो ये बताने में फेल रहा कि 65 लाख रुपए का पैसा जो पेरेंट्स से आया है वो टैक्स पेड कैसे है। इनकम टैक्स को क्या चाहिए, टैक्स पे हुआ ही नहीं हुआ है, तो ये प्रूफ रख लिया। जैसे फॉर्म 16 है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, जब रिटायरमेंट होता है पैसा मिलता है अच्छा खासा। जो प्रॉपर्टी या कोई एसेट बेची है उसके ऊपर प्रूफ रख ले कि भैया हाँ देखो मैंने प्रॉपर्टी बेची है, इसका ही पैसा आया है, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे कर दिया मेरे पेरेंट्स ने, फिर मुझे पैसा दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया भी 80 लाख रुपए, अगर 80 लाख रुपए किसी डॉक्टर के पास आया, उसका केस लग जाए, उसने एफडी करे, केस लग गया कि भैया 80 लाख कहाँ से आया, तो क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स ने 1 करोड़ की, फादर ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी, 20 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया, ये रही उनकी ITR, 80 लाख रुपए टैक्स फ्री पैसा हो गया, वो मेरे पास आया है, केस खत्म। सिंगल 3 लाइन के अंदर केस खत्म कर दिया मैंने। अच्छा, फॉरेन की ITR भी रख लें। जो एक केस बता रहा हूँ अभी मैं कि भाई उसके फादर काम करते थे फॉरेन में, उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, तो कम से कम अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे या बच्चे रहते हैं वहाँ पे, तो उनकी ITR, बैंक स्टेटमेंट बता दिया मैंने, उनकी ITR भी रख लें, उनका इनकम सोर्स क्या है कमाने का, जिसके से पैसा इंडिया में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जरूर संभाल के रख लें आप। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है वो भी पूछ लीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहती वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, और ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। वीडियो को लाइक कर रहे हो, जितना ज़्यादा सके व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह शेयर करें, और पेरेंट्स बच्चों को शेयर करें, बच्चे पेरेंट्स को शेयर करें, और पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि इस प्रैक्टिकल वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके, रिकॉर्ड रख सकें, और आपके जाने के बाद किसी भी तरह बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। ये पेरेंट्स की बच्चों के लिए, बच्चों की पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी बनती है कि कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। वीडियो शेयर करने से उनको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।